सच में परमेश्वर हमारा महान है और हम सबको एक बार फिर ये अवसर दिया कि हम उसकी स्तुति कर सके, उसकी आराधना कर सके और उसकी उपस्थिति में बैठ सके। प्रेज द लॉर्ड। वचन कहता है एक जगह पे कि बिना परमेश्वर की इच्छा से हम उसके पास नहीं आ सकते। तो ये धन्यवाद हो परमेश्वर को कि उसने हमें चुना है कि हम उसके वचनों के बारे में बातें करें, उसकी उपस्थिति में आए। और आशा करता हूँ कि परमेश्वर आज हम सबसे विश्वास से बातें करेगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वचन की ओर जाएंगे। भजन संहिता 131, साम 131 और उसका पहला वचन। आमीन। अब ये दाऊद का लिखा हुआ भजन है और वो कहता है कि हे यहोवा, न तो मेरा मन गर्व से और न मेरी दृष्टि घमंड से भरी है, और जो बातें बड़ी और मेरे लिए अधिक कठिन है उनसे मैं काम नहीं रखता। प्रेज द लॉर्ड। और जब मैं सोच रहा था कि दाऊद ने भजन लिखा तो वो कुछ अनुभवों में से गया होगा, कुछ परिस्थितियों में से गया होगा और वो परमेश्वर को कहता है। मतलब कहीं ना कहीं उसके जीवन में एक समय ऐसा होगा, शायद वो किसी प्रकार के घमंड में होगा। आज वो प्रभु को कहता है कि यहोवा, न तो अब मेरा मन गर्व से है और न मेरी दृष्टि घमंड से भरी हुई है। देखिए, अगर परमेश्वर की उपस्थिति में हमें आना है तो ये प्रभु ने मुझे बहुत अच्छे से बात सिखाई कि अगर प्रभु की उपस्थिति में आना है तो हमें हमारे अंदर से जो भी हमारे अंदर घमंड है या गर्व है उसे पूरी रीति से निकाल कर आना पड़ेगा। आमीन। तो परमेश्वर की उपस्थिति हमें निश्चित रूप से महसूस होगी। परमेश्वर का वचन इतना महान है और हम ऐसे महान प्रभु की सेवा करते हैं। देखिए, उन्होंने जो हमारे लिए काम किया, सही में देखा जाए तो घमंड करने के योग्य तो वो है कि हमें उन पर घमंड करना चाहिए। बट परमेश्वर हमें एक उदाहरण सिखाया उन्होंने कि हमें दीन और नम्र होना चाहिए। आमीन। ये उनका एक स्वभाव है, तो वो स्वभाव हमारे अंदर भी होना चाहिए। और अनेक ऐसे अनुभवों से दाऊद गया होगा, तब वो कहता है कि हे यहोवा, न तो मेरा मन गर्व से और न मेरी दृष्टि घमंड से भरी है, और जो बातें बड़ी और मेरे लिए अधिक कठिन है उनसे मैं काम नहीं रखता है। आमीन। तो मैं सोच रहा था कि हमारे जीवन में पता है बहुत सारी उलझन है और बहुत सारी कठिनाइयां क्यों है? क्योंकि हम उन सब बातों में पढ़ना चाहते हैं जो हमारे लिए कठिन है, जो हमारे योग्य नहीं है। तो भी कभी कभी कैसा होता है ना, हम एक दूसरे से अंतर करते, कंपैरिजन करते हैं कि अरे बाबा ये है तो मैं भी ऐसा बनूं, मैं भी ऐसा करूं, या कुछ भी ऐसी बातें जो हमारे लिए प्रभु ने नहीं रखी है हम उसमें भी अपना हाथ डालने की कोशिश करते हैं, जो बातें हमारे लिए कठिन है। आमीन। वचन का जो मतलब है कि परमेश्वर ने जहां आपको रखा है, अगर आप वहीं रहेंगे, उसमें आप आनंदित रहेंगे, परमेश्वर आपको और आगे बढ़ाएगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की इच्छा से आगे अगर हम जाने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से कठिनाई आएगी। और कई बार हमारे जीवन में जो परेशानी होती है, जो कठिनाई होती है, वो इसलिए आती है, आप गौर कीजिएगा, इसलिए आती है क्योंकि जो काम हमारे लिए नहीं है हम वो भी काम करना चाहते हैं, जो बातें हमारे लिए कठिन है वो भी बात में हम पढ़ना चाहते हैं। तो यह दाऊद कहता है कि जो बातें मेरे लिए कठिन है या जो मेरे लिए मुझे समझ में नहीं आती उससे मैं दूर रहता हूँ, कि वो काम को मैं नहीं करता हूँ। और दूसरा वचन कहता है कि निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया है। जैसे दूध छुड़ा हुआ लड़का अपनी माँ की गोद में रहता है, वैसे ही दूध छुड़ा हुए लड़के के समान मेरा मन भी संतुष्ट है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। तो मेरा जो आज का विषय है ना कि संतुष्ट रहना, कि परमेश्वर में हमें संतुष्ट रहना। दूसरी कोई भी संसार की ऐसी बात है नहीं है जो हमें संतुष्ट कर सकती है। यहाँ एक माँ का उदाहरण दिया गया, एक बच्चे का उदाहरण दिया गया कि जैसे दूध छुड़ा हुआ लड़का, जैसे उसका जब वो तृप्त हो जाता है, दूध पीकर जब तृप्त हो जाता है तो अपनी माँ के गोद में किस प्रकार से बैठा रहता है, दाऊद उसका उदाहरण देता है। और जब मैं सोच रहा था कि दाऊद ऐसा उदाहरण क्यों दे रहा है, पता है, क्योंकि उसने परमेश्वर में वो आराम पाया। प्रेज द लॉर्ड। उसने परमेश्वर में वो जो क्या बोलते संतुष्टि पाई, इसलिए वो कह रहा है। किस प्रकार से कह रहा है? देखिए कि एक समय होगा जब हम सब ये करते कि नहीं, अपने हक के लिए लड़ना, ये करना, वो करना, कठिन बातों में हाथ डालना, पर अब वो कहता है कि हे यहोवा, न तो मेरा मन गर्व से और मेरी दृष्टि घमंड से भरी है, और जो बातें बड़ी और मेरे लिए अधिक कठिन है उनसे मैं काम नहीं रखता। निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया है। प्रेज द लॉर्ड। इसका अर्थ यह है कि मैंने अपने मन को तेरे अधीन कर दिया है। प्रेज द लॉर्ड। अब मैंने तुझ में संतुष्टि पाई है। अनेक वो प्रसंगों में से गया, हम बाइबल में से देखते हैं, अनेक प्रसंगों में से गया, अनेक परेशानियों में से गया, अनेक युद्धों में से वो गया, और सब करके जब उसने एक बात उसे समझ में आई कि इस संसार में कोई भी बात में संतुष्टि नहीं है, केवल प्रभु यीशु में संतुष्टि है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो वो कहता है कि जैसे दूध छुड़ा हुआ लड़का संतुष्ट रहता है अपनी माँ की गोद में, उसी प्रकार से वो कहता है कि परमेश्वर मैं तुझमें संतुष्ट हूँ। देखिए वो वचन कहता है ना, वैसे ही दूध छुड़ा लड़के के समान मेरा मन भी रहता है। हे इस्राएल,
अब से लेकर सदा सर्वदा यहोवा ही पर आशा लगाए रहे। प्रेज द लॉर्ड। हे इज़राइल, अब से लेकर, अब इसी क्षण से लेकर और कब तक? सदा सर्वदा तक यहोवा ही पर आशा लगाए रख। प्रेज द लॉर्ड। कि हमारी आशा केवल परमेश्वर पर होनी चाहिए। अब से लेकर, अब से पहले जो भी हुआ कोई बात नहीं, जो भी हुआ हमने मनुष्य पे आशा रखाई, हमने कोई दूसरी बात पे हमारे संतुष्टि करने की कोशिश की, हमें किसी में भी संतुष्टि नहीं मिली, पर परमेश्वर कहता है अब से लेकर सदा तक यहोवा पर भरोसा रख, उसी पर आशा लगाए रख। और जब मैं ये वचन पढ़ रहा था कि दूसरा वचन, निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया है। कई बार एक समय ऐसा आता है कि जब हमें लड़ाई झगड़े से या अपने मन की इच्छाओं को बाजू में रख के एक समय सच में हमें अपने आप को तैयार करना चाहिए। आप देखिए, सुबह से उठकर देखिए हमारे जीवन में कितनी सारी भागम दौड़ी है, कितनी सारी परेशानी है। उसका कारण ये है क्योंकि अनेक ऐसी कठिनाई बातों की है जिनके पीछे हम दौड़ते हैं, जो हमारे लिए नहीं है। निश्चित रूप से अगर जो दौड़ आपके लिए है, आप उसमें परमेश्वर, जहां भी परमेश्वर होगा उसमें आपको विजय मिलेगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पर जहां परमेश्वर की इच्छा नहीं है वहां आपको कभी संतुष्टि नहीं मिलेगी। आमीन। जैसे एक वचन की ओर हम जाएंगे, यशायाह का 30 अध्याय और 15 वचन। आमीन। देखिए, प्रभु यहोवा इस्राएल का पवित्र यो कहता है, और ये परमेश्वर कहता है कि लौट आने में और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। कई बार हमें ऐसा लगता है ना कि हमारा उद्धार पाने के लिए या हमारे कुछ चीज पाने के लिए हमें गिड़गिड़ाना चाहिए, हमें अधिक प्रयत्न करना चाहिए, पर उतना ज्यादा समय कम लगेगा अगर हम परमेश्वर को समर्पित हो जाएं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के सामने लीन और नम्र हो जाएं, समर्पित हो जाएं, लौट जाएं परमेश्वर के पास, है ना। हम अपनी युक्तियां चलाते हैं, मनुष्य का सहारा लेने की कोशिश करते हैं, अधिक कठिन बातों की ओर अपना ध्यान लगाते हैं जो हमें समझ में भी नहीं आती, पर तो भी उस रास्ते पर चलते हैं। पर यहोवा ने एकदम साधारण सा रास्ता रखा है कि मेरे पास लौट आने में, शांत रहने में, और देखिए क्या कहता है, शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है, शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वीरता तुम्हारे चिल्लाने में, तुम्हारे अधिक काम करने में, तुम्हारे प्रयत्न करने में नहीं है, परमेश्वर को समर्पण होने में वीरता है। प्रेज द लॉर्ड। उसी में संतुष्टि है। कई बार आप देखिए, जैसे हमने वो उदाहरण सुना अभी भजन संहिता में, दाऊद कहता है इस प्रकार से एक दूध पीता बच्चा अपने माँ के गोद में तृप्त होकर शांत रहता है, उसी प्रकार परमेश्वर ने हमारे लिए भी वो रखा है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए, आनंद से रहें, सब कठिन कठिन बातें जो है वो उसके हाथ में दे दें, उसके पास लौट आए। अपने ऊपर भरोसा रखना एक प्रकार का घमंड है। इसीलिए दाऊद कहता है कि मेरे मन में किसी प्रकार का गर्व नहीं, कोई घमंड नहीं, क्योंकि उसने अपने जो ताकत है उस पर भरोसा रखना छोड़ दिया और वो परमेश्वर पर संतुष्ट है। प्रेज द लॉर्ड। में वो समझ गया कि इस संसार की जो भी चीजें है वो मुझे संतुष्टि नहीं दे सकती, और इसीलिए वो आखिरी के तीसरे वचन में, देखिए तीनों वचन बहुत सुंदर है। तीसरे वचन में जब वो कहता है हे इस्राएल, अब से लेकर सदा सदा तक यहोवा पर भरोसा रख। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमारा मन व्याकुल होता है, इसलिए हमारा मन बेचैन होता है। अधिक कठिन बातें जो हमारे बस में नहीं है, कुछ बातों का समय अभी नहीं है, पर हमें चाहिए कि वो बातें हमारे लिए अभी हो, इसलिए हमारे जीवन में वो व्याकुलता होती है, अधिक कठिन बातें सोचने के समय। देखिए एक और उदाहरण देखता हूँ, भजन संहिता 42 साम 42 उसका 11वां वचन। हालेलुया। मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। और जब मैं पढ़ रहा था, आपको पता है ये भजन संहिता 42 और 43, इसमें ये बातें 3 बार लिखी गई है। हमें 3 बार लिखी गई। 5वें वचन में भी लिखा गया, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है, परमेश्वर पर आशा लगाए रहे, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। और किसी बात को नहीं, केवल उसके दर्शन में जब हमें जो उद्धार मिलता है वो किसी और बात में नहीं है, उसके दर्शन में जो संतुष्टि है वो किसी और बात में नहीं है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। करके देखिए अपने जीवन में, देखिए अगर आपकी आज पगार भी बढ़ जाएगी, कुछ दिन तक आप उसमें आनंद मनाएंगे, फिर आपकी लालसा होगी कि मुझे और पगार मिले, क्योंकि वो टिकने वाली बातें नहीं है। बट परमेश्वर का जो वचन है, उसकी जो उपस्थिति है, उसकी उपस्थिति का जो आनंद है, वो बहुत हमारी कल्पना से बाहर है। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए वो देखिए ना 3 बार लिखा हुआ है, और फिर 43वें वचन में फिर वो 5वें वचन में लिखा गया है, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। 3 बार मैं सोच रहा था, क्योंकि वो खुद लिखने वाला जानता है कि अपने मन को बार बार समझाने की जरूरत है कि हे मेरे मन तू क्यों व्याकुल है, क्यों अपने जो अधिक हमारे दिमाग से अधिक जो बातें कठिन बातें उनकी और क्यों अपना मन लगा रहा है, क्यों व्याकुल है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है, परमेश्वर पर भरोसा रख। प्रेज द लॉर्ड। परिस्थितियां
परिस्थितियां हमें मजबूर करती है, परिस्थितियां हमें मजबूर करती है कि कई बार हमारा विश्वास नीचे हो जाता है, कई बार हम दूसरी बातों की ओर संतुष्टि करते हैं और इसीलिए हमारा मन व्याकुल होता है। ये बहुत सच में रहस्यमय बातें बता रहा हूं। हमारे मन की व्याकुलता का कारण है परमेश्वर से दूर होना। हमारा मन व्याकुल क्यों होता है? उन बातों के बारे में अधिक सोचना जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, तब वो बातें कठिन हो जाती है। आमीन। जो परमेश्वर की ओर से आता है वो आसान तरीके से आता है, हालेलुया, वो शांति से आता है। प्रेज द लॉर्ड। आपको उसके पीछे दौड़ना नहीं पड़ेगा, वो चीज आपके पीछे आएगी, हालेलुया। ये होता है परमेश्वर की बातों का चिन्ह, प्रेज द लॉर्ड, कि आपको उसके पीछे दौड़ना नहीं पड़ेगा। आपका काम है परमेश्वर को खुश करना, प्रेज द लॉर्ड। आपका काम है उसमें संतुष्ट रहना, जो बातें हैं वो आपके पीछे आएगी, प्रेज द लॉर्ड। तब आपका मन व्याकुल नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है, जब आपके जहन में ये बात समझ जाएगी ना कि वो मेरा पिता है, मैं उस पर भरोसा रखता हूं, जो मेरे लिए सही है, जो मेरे लिए अच्छा है, वो मुझे अवश्य देगा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो हमारे मन को संतुष्टि देता है। अधिक कठिन बातों के पीछे जाने की जरूरत नहीं है। जब समय सही होगा, यहोवा क्यों ऐसा कहता है यशायाह की पुस्तक में, जब समय सही होगा मैं शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में वो करूंगा, प्रेज द लॉर्ड। अगर आपके जीवन में अब तक वो बातें नहीं हुई है जो आप चाहते हैं, तो वो यहोवा का समय नहीं है, वो कठिन बात है, उसे छोड़ दो, हालेलुया, परमेश्वर के हाथ में छोड़ दो, परमेश्वर में संतुष्ट रहो, प्रेज द लॉर्ड। सब बातें मिलकर वो आपके लिए भलाई उत्पन्न करेगा। और देखिए वो कहता है कि मैं परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वो मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है, मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ही मेरे मुख की चमक है, आमीन। सच में अगर आपसे परमेश्वर बातें करने लगे, परमेश्वर की उपस्थिति हर दिन आपके जीवन में हो, एक अलग चमक आपके चेहरे में दिखती है, आपके बातों में एक अलग मिठास होती है, आमीन। लोग समझ जाते हैं कि प्रभु का व्यक्ति है। ये सब रहस्यमय बातें हैं जो हमें समझना बहुत जरूरी है। बहुत साल से हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं, पर ये बातें आप हमारे अंदर जो बातें, वो जो सही बातें वो समझनी चाहिए। संसार की बातें हैं, जो कठिन बातें हैं, वो हमारे अंदर से निकल जाएगी ना, जब हम परमेश्वर में संतुष्टि पाने लगेंगे ना, तो परमेश्वर का स्वभाव हमारे अंदर उतर आने लगेगा, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का स्वभाव उतर आने के लिए हमारे मन की व्याकुलता का भार निकलना बहुत जरूरी है। हमारे मन की बेचैनी निकलना बहुत जरूरी है। हर समय डर, हर समय चिंता, क्यों है ये? क्योंकि वो अधिक कठिन बातों की ओर अपना मन लगाते हैं, आमीन। वो दूध बच्चे पीते हुए बच्चे का उदाहरण क्यों है? क्योंकि उसके अंदर अब तक समझ नहीं आई है, उसे क्या चाहिए, उसे भूख लगी है, उसे अपनी माँ का दूध चाहिए, उसे वो दूध मिल गया, वो तृप्त हो गया और वो आनंद मना रहा है, वो संतुष्ट है, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर का भी हिसाब किताब ऐसा ही है। हमारे जीवन में जितना जरूरी है हम उसमें संतुष्ट रहेंगे, तो हम हमारे जीवन में वो आनंद दिखाई लेने लगेगा, हालेलुया। दूसरी बात कि अगर हम संसार की चीजों में जो संतुष्टि पाने के लिए भागते रहेंगे, जैसे कि मैंने कहा कठिन बातें हैं, तो वो हमें कभी भी संतुष्टि नहीं मिल पाएगी। इसका भी एक सुंदर सा उदाहरण मैं आपको देता हूं। जैसे हमने दाऊद का भजन पढ़ा, अभी उसी प्रकार से हम उसकी जो संतान है सोलोमन के विषय में हम देखते हैं कि हम सबोपदेशक की पुस्तक, और उसमें जब हम दूसरा अध्याय पढ़ते हैं तो सोलोमन कहता है कि उसने सब कुछ करके देख लिया इस संसार में। अलग अलग बातें जब मैं पढ़ रहा था दूसरा अध्याय, तो उससे मैंने देखा कि वो कहता है चौथे वचन से कि मैंने बड़े बड़े काम किए, मैंने अपने लिए घर बनवा लिया, अपने लिए दाख की बारियां लगवाई, मैंने अपने लिए बारियां और बाग लगवा लिए, उनमें भांति भांति के फलदायी वृक्ष लगाए, मैंने अपने लिए कुंड खुदवा लिए कि उनसे वह सींचा जाए, जिसमें पौधे लगाए जाए। मैंने दास और दासियां मोल ली, मेरे घर में दास भी उत्पन्न हुए, और जितने मुझसे पहले यरूशलेम में थे उनसे कहीं अधिक गाय बैल और भेड़ बकरियां का मैं स्वामी था। मतलब उसने नौकर चाकर, अपने लिए बाग, अपने लिए घर बार सब कर लिया उसने, सब। उसमें किसी चीज की कमी नहीं थी। वो कहता है कि यरूशलेम में जो मेरे से पहले थे उनसे भी अधिक मेरे पास जानवर थे। इतना ही नहीं, और 8वें वचन में वो कहता है कि मैंने चांदी और सोना और राजा और प्रांतों के बहुमूल्य पदार्थों का भी संग्रह किया। सब सोना चांदी अधिक मूल्यवान चीज सब मेरे घर में थी। और मैंने अपने लिए गाय को इतना काफी नहीं था तो उसने सिंगर्स, गाने वाले भी रखे अपने लिए, अपने मन की संतुष्टि के लिए। देखिए कि संसार में कौन सी बातें थी जो उसने अपने लिए किया। घर किया, बाग किए, वृक्ष लगाए, सब कुछ किया, नौकर चाकर, अपने मन की संतुष्टि के लिए गायक भी रख लिए, कि गाने बजाने वाले रखे, सब रखे, कि उसके मन को आनंद मिले, उसके मन को ऐसा लगे कि मैंने किसी चीज की कमी नहीं रखी।
और जब हम पढ़ते 9वां वचन, इस प्रकार मैंने अपने से पहले के सब यरूशलेम वासियों से अधिक महान और धन्य हो गया, कि जो उसके पहले यरूशलेम में रहते थे उससे अधिक वो धनवान हुआ, उससे अधिक वो प्रतिष्ठा वाला हुआ, सब कुछ उसने अपने लिए किया, तो भी मेरी बुद्धि ठिकाने रही, उसमें सब उसका बुद्धि उसके साथ रही, और जितनी वस्तुओं को देखने का मैंने लालसा की, वो कहता है, उन सबों को देखने से मैं नहीं रुका, मैंने अपना मन किसी प्रकार का आनंद भोगने से न रखा, क्योंकि मेरे मन में मेरे सब परिश्रम के कारण आनंदित हुआ, और मेरे सब परिश्रम से मुझे यही भाग मिला। वो कहता है कि मेरे मन ने जो जो लालसा की, जो जो इच्छा मेरे मन ने की, कि मैं घर बनवाऊं, मैं बाग बनवाऊं, उसमें वृक्ष लगाऊं, मैं नौकर चाकर रखूं, गाने बजाने वाले रखूं, सब कुछ मैंने नहीं किया। जानवर भी मेरे लिए मैंने रखे, सब कुछ जो पहले मेरे से पहले यरूशलेम वासी से उससे अधिक, सबसे अधिक धनवान मैं हो गया, वो कहता है। और जो जो मेरे मनों ने लालसा की वो सब मैंने पूरी की, और उसमें मैंने मेरा मन आनंदित हुआ। पर सबसे विशेष जब वो 11वां वचन में देखिए क्या कहता है, तब मैंने फिर से अपने हाथों के सब कामों को और अपने सब परिश्रम को देखा, तो क्या देखा कि सब कुछ व्यर्थ और वायु को पकड़ना है और संसार में कोई लाभ नहीं। आमीन, हालेलुया। वो कहता है कि मैंने ये सब चीजें पा ली, उसके पास काफी पैसा था, काफी प्रतिष्ठावान व्यक्ति था, सब कुछ उसने किया, सब कुछ जो जो उसके मन ने चाहा सब कुछ किया। आप भी ये करके देखिए सच में कि पैसा अगर हमारे पास हो कब तक वो संतुष्टि है। और वो कहता है कि सब हो जाने के बाद एक बार फिर मैंने अपने हाथों के कामों की ओर ध्यान लगाया, मैंने देखा कि ये सब मैंने किया, तो कहता है कि सब वायु के पीछे भागना है, मतलब इसका कोई अर्थ नहीं है, इसका कोई लाभ नहीं है। आमीन। ये बातें जब मैं पढ़ रहा था सच में ये अद्भुत बातें, और ये किसी कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये एक व्यक्ति है जो अपना अनुभव बता रहा है कि मैंने ये किया है, प्रेज द लॉर्ड, मैंने ये किया है। और उसी अध्याय के जब हम 24वां वचन पढ़ते हैं, मनुष्य के लिए खाने पीने और परिश्रम करते हुए अपने जीव को सुखी रखने में सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं, मैंने देखा कि यह भी परमेश्वर की ओर से मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। हमारे जीवन में जो कुछ भी हम अच्छा खाते हैं या जो कुछ भी हमारे जीवन में है वो भी परमेश्वर की ओर से। इसका मतलब ये है आपके जीवन में संतुष्टि तभी आएगी, जो भी आप काम करते हैं अगर उसमें परमेश्वर की योजना है, उसमें प्रभु है, तो आपको संतुष्टि मिलेगी। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। ये बहुत सुंदर बात मैंने इस अध्याय में से सीखी कि संसार के पीछे अगर हम सिर्फ संसार के पीछे दौड़ते रहेंगे, संसार के पीछे चीजों के पीछे भागते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे, अपनी सारी ताकत, अपनी सारी दौलत भी आप खर्च कर देंगे, उसका अंत का नतीजा यही होगा, उसमें तब तक संतुष्टि नहीं होगी अगर उसमें प्रभु नहीं है तो। हालेलुया। आमीन। और उसी प्रकार से ये सब चीजों को अगर आप बाद में रखेंगे, पहला स्थान प्रभु को देंगे, प्रभु में संतुष्ट रहेंगे, तो वो सब चीजों में भी आप आनंद मना पाएंगे। आमीन। क्योंकि वो परमेश्वर की सी ओर से होगी। हम क्या करते हैं ना, कठिन चीजों की ओर, जैसे मैंने बताया, कठिन चीजों की ओर पहले दौड़ते हैं, ये भी मेरे पास हो, ये भी मेरे पास हो, अच्छी बात है, ये सोचना अच्छी बात है, पर पहले ये सोचना चाहिए कि क्या उसमें प्रभु है। आज हमें अपने आप से ये सवाल पूछना चाहिए कि क्या उस बात में प्रभु है, जो बातें, जो योजनाएं मैं बना रहा हूं, क्या उसमें प्रभु की योजना शामिल है। अगर नहीं है तो वो बातें कठिन है, उसे छोड़ दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। ये बहुत बड़ी मार्गदर्शन की बात है जो पवित्र आत्मा हमें सिखा सकता है, मैं भी नहीं सिखा सकता, पवित्र आत्मा हमें सिखाता है कि हमारे जीवन में क्या कठिन है। आज देखिए, अगर आप जहां काम करते हैं आपको संतुष्टि नहीं है, आपको प्रभु से सवाल पूछने की जरूरत है, प्रभु मुझे इसमें संतुष्टि क्यों नहीं है, क्या इसमें तेरी योजना शामिल नहीं है। प्रभु जहां आपको प्रभु ने रखा है आप वहां फलिए फूलिए, आप वहां आनंद मनाइए, परमेश्वर की स्तुति कीजिए, परमेश्वर वहां भी आपको फलदायक बनाएगा। हालेलुया। एक फलदायक जीवन जीने के लिए आपकी योजना, परमेश्वर की योजना आपके जीवन में होना बहुत जरूरी है। कठिन आपके जीवन में से सब कठिनाइयां निकल जाएगी जब आप वो कठिन बातों की ओर ध्यान लगाना छोड़ दोगे। परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है, ये बात हमेशा याद रखना। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, सब बातें परमेश्वर के लिए संभव है। प्रेज द लॉर्ड। और हम विश्वासी लोग कभी कभी व्याकुल क्यों होते, निराश क्यों होते, हमारे मन में संदेह आने की वजह से। संदेह इसलिए आता है क्योंकि कल्पना से ज्यादा हम कभी कभी मांगते हैं, कल्पना से ज्यादा कठिन बातों की ओर हम दौड़ते हैं और प्रभु को भूल जाते हैं, प्रभु में संतुष्टि नहीं है। आमीन। संडे को चर्च में आना, परमेश्वर की उपस्थिति में रहना, सच में सबसे बड़ा संतुष्टि का काम वो है। प्रेज द लॉर्ड। और आप देखिए कि बाकी हफ्ते आपके जीवन में जो भी कार्य होंगे परमेश्वर उसे सिद्ध करेगा। प्रेज द लॉर्ड। पर उन कार्यों को लेकर आप चर्च में मत आइए, परमेश्वर के लिए चर्च में आइए।
प्रभु के लिए चर्च में आइए, उसमें संतुष्टि पाइए कि परमेश्वर को आपके साथ आनंद मिले, आप परमेश्वर के साथ समय बिताइए। कि सच में आप जब हम बाइबल खोलते हैं, हमें अपने आप को चेक करने की जरूरत है किस हिसाब से हम बाइबल खोलते हैं। परमेश्वर की योजना जानने के लिए बाइबल खोलिए, चर्च आते हैं परमेश्वर से मिलने के लिए चर्च आइए, सब अपनी योजनाओं को बाजू में करके आइए। कितनी बार हम योजना बना के आते ना, चर्च छूटेगा तो मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ये करूंगा, सब परमेश्वर के हाथ में छोड़ दीजिए। परमेश्वर ने आसान तरीका हमें दिया है और हम कठिन तरीका अपनाते हैं। आमीन। पर जब हम कठिनाइयों को छोड़ देंगे तब हमें समझ में आएगा कि परमेश्वर ने हमारे लिए कितनी सुंदर बातें रखी है। हालेलुया। भजन संहिता 39 और उसका वचन 6 और 7। अब ये देखिए कि दाऊद भी अपना यह अनुभव एक बार फिर कहता है कि सचमुच मनुष्य छाया सा चलता फिरता है, सचमुच में व्यर्थ घबराते हैं, व्यर्थ घबराते हैं। क्यों? क्योंकि जो बातें अभी तक हुई नहीं है, हम उसे सोचते हैं कि कहीं हमारे साथ ये ना हो जाए, कहीं ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा होगा, अभी ये नहीं हुआ तो ऐसा होगा। एक विश्वासी का जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये है कठिन बातें। आमीन। देखिए एक बार फिर पढ़ता हूं, सचमुच मनुष्य छाया सा चलता फिरता है, सचमुच से व्यर्थ ही घबराते हैं। व्यर्थ घबराने का मतलब क्या हुआ? जो बातें हमारे जीवन में अभी तक घटी नहीं है और शायद घटेंगी भी नहीं, हम उसे इस प्रकार से कल्पना करते हैं कि हमारे साथ घटने वाली है। आमीन। इसीलिए हम डर जाते हैं, इसीलिए घबराते हैं। उद्या काय होईल, कल क्या होगा, इसीलिए ज्यादा घबराहट। इसीलिए देखिए, आप अपनी ओर जांच के देखिए, तब वो व्याकुलता हमारे अंदर बढ़ती है उस बातों की ओर सोचकर। जिस परमेश्वर ने तुम्हारे लिए आज रखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, उसने तुम्हारे लिए कल भी रखा है, तो आज के लिए आज का अनुग्रह काफी है। हालेलुया। कल की चिंता इसलिए प्रभु कहता है कि मत कीजिए, कल के लिए तुम्हें अनुग्रह मिलेगा, आज के लिए आज का अनुग्रह पर्याप्त है। तो व्यर्थ ही मनुष्य घबराता है, वह धन का संचय तो करता है परंतु नहीं जानता कि उसे कौन लेगा। धन के पीछे भागता तो है पर वो जानता नहीं कि उसे कौन लेगा। और तब वो 7वें वचन पे इसके निर्णय पे आता है, फिर वो समाधानित बात पर आता है और कहता है, अब हे प्रभु, मैं किस बात की आशा रखूं, किस बात पे बोझ जाऊं, मेरी आशा तो तेरी ओर लगी है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और वो समझ गया। एक जगह पे वो कहता है कि मेरा समय तो तेरे हाथ में है। प्रेज़ द लॉर्ड। और कितनी आसान बात है कि हम अपना समय परमेश्वर के हाथ से छीनना चाहते हैं। छीनना चाहते हैं मतलब कल क्या होगा वो हमें आज ही पता चल जाता है, पर चलने की कोशिश करते हैं कि कल क्या होने वाला है। पर परमेश्वर कहता है, इसीलिए तो दाऊद कहता है कि क्या कहता है एक बार, अब हे प्रभु, मैं किस बात पे आशा रखूं, मेरी आशा तो तुझ पर है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो समझ गया कि मेरा समय और मेरी परिस्थितियां दोनों मेरे हाथ में नहीं, पर मेरे प्रभु के हाथ में। आमीन। हालेलुया। तीसरी बात कि जब हम एक प्रभुता का जीवन जीते हैं, एक भक्तिमय जीवन जीते हैं, तब हमें वो संतुष्टि मिलती है। कल इसी बारे में मैंने सिखाया था। हम खोलेंगे मत्ती का पहला पुस्तक, उसका 6वां अध्याय और 6वां वचन, 6वां और 7वां वचन। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। आमीन। अब ये जो है पौलुस तिमोथी को बता रहा है। क्यों बता रहा है? अलग अलग लोगों के मैं अनुभव यहाँ आपको बता रहा हूँ। हमने दाऊद का अनुभव देखा, किस प्रकार से वो कहता है कि मैं परमेश्वर में, मेरी आत्मा जो है परमेश्वर में संतुष्ट है। जैसे एक दूध पीता हुआ बच्चा अपनी माँ की गोद में संतुष्ट है, वो तृप्त हो गया, वैसे ही मैं भी परमेश्वर में तृप्त हो गया हूँ। फिर हमने सुलेमान का अनुभव देखा कि वो कहता है कि मैंने सब कुछ, सारी दौलत करके देख ली, पर मैंने समझ गया कि सब व्यर्थ है। और अब हम देखते हैं कि आप पौलुस कहता है, तिमोथी को बता रहा है, उसका अनुभव बता रहा है कि संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बातें हमें समझने की बहुत जरूरत है कि बड़ी कमाई हमें मिल गई। हमारा हिसाब किताब कैसा है कि बड़ी हमारी कमाई मिल गई तो संतोष जीवन है, पर वचन कहता है संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। आमीन। हालेलुया। वो सच्ची कमाई है कि जब आप अपना भक्तिमय जीवन जीते हैं, जब आप सच्चे रीति से प्रभु के लिए जीते हैं, उसमें आपको संतोष मिलता है और वो आपकी बड़ी कमाई है। आमीन। क्योंकि वो सारी जो आपकी दौलत है, सारी जो आपकी आशीष है, वो केवल प्रभु से आती है। इसलिए आपकी जो भक्ति है, जब उसमें संतोष सहित भक्ति, जब आप अपनी भक्ति में संतुष्ट है, परमेश्वर में संतुष्ट है, तो वो अपने आप में बड़ी कमाई है। क्योंकि ना तो हम जगत में कुछ लाए थे और ना कुछ लेके जा सकते हैं। आमीन। इसलिए संसार की चीजों के पीछे नहीं भागना चाहिए। कल भी मैंने इस बारे में सिखाया था। क्यों? क्योंकि वो सारी चीजें तात्कालिक है, वो सारी चीजें टेम्परेरी है, वो चीजें हम अपने साथ नहीं लेके जा सकते। पर परमेश्वर जो भक्ति में हमारे लिए जीवन है, वो हमारे लिए हमेशा के लिए रहेगी। एक उदाहरण इसमें दिया गया 4वें अध्याय में, इसी पुस्तक के 4वें अध्याय में, पहला तिमोथी उसका 4वां अध्याय और 8 और 9 वचन।
क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। देह की साधना से कम लाभ होता है। कितने समय तक शरीर हमारा रहेगा, कितने समय तक हमारी सुंदरता रहेगी, कितने तक हम अपनी बॉडी बना सकते हैं। एक समय आएगा, जैसे जैसे उम्र बीतती जाती है, ये प्रभु का नियम है, वैसे वैसे हमारा शरीर थोड़ा सा ढलता जाता है। पर भक्ति में जीवन सब बातों के लिए लाभदायक है। जैसे मैंने कहा, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। ना सिर्फ इस जीवन के लिए हमारे लिए आशा है, ब्लेसिंग्स है, पर आने वाले जीवन के लिए जो सही में जीवन है, जो हम प्रभु के साथ बिताने वाले, उसके लिए भी लाभदायक है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी सुंदर बात है अगर इस बारे में हम गौर करेंगे तो, कि देह की साधना हम में से बहुत लोग करते हैं, पर वो एक कुछ हद तक लाभदायक है, वचन कहता है। पर जब हम भक्ति में जीवन करते हैं, एक गॉडली लाइफ जीते हैं, वो हमारे लिए ना सिर्फ इस जन्म के लिए, मतलब इस जन्म के लिए नहीं, इस जीवन के लिए, पर जो प्रभु के साथ जीवन जीने वाले हैं उसके लिए भी लाभदायक है। सब बातों के लिए भक्ति में जीवन चलेंगे जब हम प्रभु के लिए जीते हैं। यही बातें हमारे लिए इटर्नल लाइफ के लिए काम आती है। जब हम किसी को वचन बताते हैं, जब हम खुद वचन पढ़ते हैं, जब हम एक प्रभु में जीवन बिताते हैं, किसी की सहायता करते हैं, जिस कार्य के लिए आपको बुलाया गया था उस कार्य के अनुसार आप जीवन जीते हैं, उसे कहते हैं गॉडली लाइफ। जब आप प्रभु में जीवन जीते हैं और दूसरों को प्रभु के लिए जीतते हैं, उस प्रकार से आप न सिर्फ इस समय के लिए, पर आने वाले समय के लिए भी आपके लिए आशीष हुआ कहता है। और वचन देखिए, नवा वचन क्या कहता है, यह बात सच है और हर प्रकार से मानने के योग्य है। ये बात सच है और हर प्रकार से मानने के योग्य है। पहला तिमोथी उसका 6 अध्याय और 17वां वचन देखिए, खोलेंगे। देखिए, परमेश्वर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। आमीन। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दो। आमीन। धनवानों के बारे में क्यों किया? क्योंकि उन्हें अपने पैसों पे घमंड है। जिसको भी गर्व है अपने पैसे पर, वचन क्या कहता है कि उनसे जाकर कहो कि वे अभिमानी नहीं बने, क्योंकि वो जो धन उनके पास है वो चंचल है। ये धन का स्वभाव है कि वो चंचल है। एक ही नोट हमारे खीसे में नहीं रहती, बदलती रहती, वो चंचल धन है। हमने पढ़ा अभी भजन संहिता 39 में। परंतु परमेश्वर पर आशा रखे जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। प्रेज द लॉर्ड। जब हम परमेश्वर पर आशा रखते हैं ना, तो हमारा जो सुख आता है, एक जगह नीति वचन में कहा गया है कि परमेश्वर जब किसी को आशीष देता है तो उसके साथ दुख नहीं जोड़ता। आमीन। हालेलुया। तो वो परमेश्वर की तरफ से जो आशीष आती है ना, वो काम बहुत आसान होता है। प्रेज द लॉर्ड। वो परमेश्वर की ओर से होता है। ये बहुत शायद बातें आपको कहीं कठिन जा रही होगी, पर ये बातें बहुत सच है कि जब हम परमेश्वर की इच्छा से काम करते हैं, परमेश्वर के लिए जीते हैं, परमेश्वर के अनुसार जैसा उसका वचन कहता है उस प्रकार से अपना जीवन बिताते हैं, जब परमेश्वर आपको आपके कमाई में आशीष देता है, तब आप देखेंगे कि उसके साथ परमेश्वर आपको दुख नहीं देता। प्रेज द लॉर्ड। आपके जीवन में कोई बीमारी नहीं होगी, आपका पैसा डॉक्टर के पास खर्चा नहीं होगा। ये सब चिन्ह है जब परमेश्वर आपको आशीर्वादित करता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आपके जीवन में जो कठिन बातें हैं वो परमेश्वर के हाथ में दे दीजिए। आमीन। परमेश्वर को पुकारिए, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर में संतुष्ट रहिए। आपके लिए परमेश्वर सचमुच बहुत अद्भुत दरवाजे खोलेगा जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और कहता है कि परमेश्वर जो हम पर उस पर भरोसा रखे जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। क्यों पैसे के बारे में बार बार कहा गया है? क्योंकि पौलुस ने यह अनुभव किया। वो 10वें वचन में कहता है, क्योंकि रुपए का लोभ जो है इस प्रकार की बुराइयों का जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी कर दिया है। देखते हैं हम कितने लोगों ने कर्जा लिया है। कई बार कर्जा लेकर हम कुछ ऐसे काम करते हैं, या कई बार कर्जा लेकर हमारे ऊपर कुछ अनगिनत हमारे दिमाग में जो प्लान चलते हैं जो परमेश्वर की योजना से नहीं है, तब हमारे जीवन में शायद कठिनाई आती है। बट परमेश्वर कहता है, अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार सब में चले ना, हमारा परमेश्वर इतना महान है, वो हमारे कल्पना से बाहर काम करता है। आमीन। तो उसकी बनाई हुई योजना पे चले। रुपए का लालच कहा गया है कि रुपए बुरा नहीं, पर रुपए का जो लालच है वो सब बातों का मूल गड़बड़ है। कि उसका लालच सिर्फ उसी के लिए अगर हम जिएंगे, समझो चर्च को समय नहीं देते, सिर्फ अपने काम के लिए भागेंगे, सिर्फ अलग अलग चीजों के पीछे भागेंगे, दिन भर हमें बाइबल पढ़ने का टाइम नहीं, सिर्फ यही चीजों के पीछे भागेंगे, तो हम ऐसी चीजों के पीछे पीछे भागते भागते जो आशीषें सच में परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है वो पीछे छूट जाती है।
और देखिए 11वें वचन में पौलुस क्या कहता है, पर हे परमेश्वर के जन, तुम जो परमेश्वर के व्यक्ति हो, ये सब बातें तुम्हारे लिए, तो इन बातों से भाग और धर्म का पीछा कर, भक्ति का पीछा कर, विश्वास का पीछा कर, प्रेम का पीछा कर, धीरज का पीछा कर, नम्रता का पीछा कर। ये सब एक प्रभुता का जीवन जीने की जो क्वालिटीज है, ये सब बातें आपके साथ स्थिर रहने वाली बातें हैं। पैसा क्या स्थिर रहने वाला है?